हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस आर्टिकल 21 पे है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट दैट आर्टिकल इज। ठीक है, एंड दिस केस स्पेसिफिकली रिलेट्स टू डिग्निटी विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। इनफैक्ट राइट टू लाइफ की जितने भी इंटरप्रिटेशंस आए बाद में, जब उसे ब्रॉडन किया गया तो वो डिग्निटी से ही रिलेट करते थे। एक ह्यूमन लाइफ को डिग्निफाइड तरह से व्यतीत करने के लिए जो जो जरूरी है वो सब आर्टिकल 21 गारंटी करता है। और यहाँ से आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट और ब्रॉडन करने का सिलसिला शुरू हुआ। मैनुअल स्कैवेंजिंग पर है ये, और मैनुअल स्कैवेंजिंग हैज बिकम अ मेनेस इन द सोसाइटी, जिसे कोशिश करते हुए भी हटा नहीं पा रही गवर्नमेंट। राइट, द नेम ऑफ द केस इज श्रमिक जनता संघ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब डिस्क्रिपेंसीज जो कि आप देखते हैं स्टेट के क्लेम्स में और उनकी ग्राउंड रियलिटी में अक्सर आ जाती हैं, जैसे कि एक वोटिंग मैनिफेस्टो पर क्या क्या प्रॉमिस किया, लेकिन पूरे 5 साल के उसमें टेन्योर में उसका एक भी लिखी हुई चीज को प्रॉमिस ये फुलफिल कर ही नहीं पाए। तो द फैक्ट दैट यू हैव प्रॉमिस्ड एंड क्लेम्ड सच हाई एंड things and then you are not able to deliver even a single one of them, तो ये एक प्रॉब्लम है और इस केस में वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट होता है। खैर, केस के फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो श्रमिक जनता संघ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स फॉर द डाउनट्रोडन, और it works or advocates for workers' rights, especially the workers who are involved in menial labor। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई कि 2023 के आसपास महाराष्ट्र ने क्लेम किया कि उनके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स आर नाउ कंप्लीटली फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। महाराष्ट्र में मैनुअल स्कैवेंजिंग का बड़ा भयानक मेनेस है। ठीक है, महाराष्ट्र में प्लम्बिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये तो हम सब जानते हैं, हर साल बढ़ आ जाती है। खैर, नॉट गोइंग देयर। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्लेम्ड कि उनके सारे 36 डिस्ट्रिक्ट्स स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो गए हैं। इस क्लेम को वो बेस कर रहे थे उन सारे सर्टिफिकेट्स पे जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने गवर्नमेंट्स को दिए थे कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट से मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से हटा चुके हैं, और ये रहा उसको प्रूव करने का सर्टिफिकेट। तो ये मैजिस्ट्रेट सारे सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट को दे चुके थे, गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट्स इकट्ठे किए, वो लोग बहुत खुश हो गए, उन्होंने इतना बड़ा हेफ्टी क्लेम जाहिर कर दिया। अच्छा, एक और इंस्टेंस हुआ था, गवर्नमेंट ने कुछ 81 लोगों को कंपनसेशन भी दिया था। अब ये कंपनसेशन क्या था? ये 81 कंपनसेशन डेथ्स का कंपनसेशन था। सोचने वाली बात है, अगर आप मैनुअल स्कैवेंजिंग को समझते हैं तो आप ये भी समझते होंगे ये कितना रिस्की है। ये सिर्फ डिग्निटी को अफेक्ट नहीं करता, ये लाइफ को भी एंडेंजर करता है। एक ऐसे टॉक्सिक माहौल में उतर के हाथों से उस गंदगी को साफ करना बॉडी पे, हेल्थ पे कितना ज्यादा हजार्डस इम्पैक्ट लेकर आएगा, मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्कैवेंजिंग के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है उनकी फैमिली को, और इस क्लेम के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 81 कंपनसेशन के ऑर्डर्स पास किए थे वेरियस फैमिलीज, 81, इमेजिन। ठीक है, तो श्रमिक जनसंघ जो था उन्होंने ये सारी चीज हाईलाइट कर दी, और ये जो गवर्नमेंट का जो क्लेम था इसी को चैलेंज कर दिया कि ये क्लेम आप किस बेसिस पे दे रहे हैं, इन सर्टिफिकेट्स की ऑथेंटिसिटी का क्या प्रूफ है आपके पास। अप्रैल अगस्त में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कुछ इंस्टेंसेस जो उन्होंने देखे अपनी आंखों से, उनका उन्होंने एविडेंस ले लिया, फोटो वगैरह खींच लिया, सोशल मीडिया पर उसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, प्लस जो 81 कंपनसेशन के ऑर्डर्स थे वो भी उन्होंने निकाल लिए, वो भी हाईलाइट हो गया। सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बहुत सीवियरली कंडेम किया जाने लगा। अब जब केस बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो सवाल बहुत सारे थे, और उनमें से एक ये भी था कि भाई एक प्रोहिबिशन के बावजूद भी स्टेट में मैनुअल स्कैवेंजिंग चल कैसे रही। मैनुअल स्कैवेंजिंग चल तो रही है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप उसे हटा चुके हैं। ठीक है, अगर आप उसे पूरी तरह से नहीं हटा पा रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल रिमोट कॉर्नर्स में पहुंच के नहीं देख सकते कि आदमी अपनी रोजगार के लिए क्या काम कर रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए कोई मेजर क्यों नहीं ले रहे। मैनुअल स्कैवेंजिंग का पूरी तरह से ना हटने का कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। जब आदमी के पास लाइवलीहुड नहीं है तो वो अपना पेट भरने के लिए, अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाता है,
और मैनुअल स्कैवेंजिंग कितना भी गलत प्रोफेशन, गलत एज इन डिमीनिंग, कितना ही डेंजरस डिमीनिंग प्रोफेशन क्यों ना हो, पैसे कमाने के लिए आदमी उसे भी करता है, ठीक है, क्योंकि भाई उसे अपना पेट भरना है, अपने फैमिली को भी सस्टेन करना है, वरना खत्म हो जाएगा सब कुछ। ओके, अब जब मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाया जा रहा था तो लोगों से देयर वर सेवरल डॉक्यूमेंटरीज दैट वर रिलीज्ड इन दैट रिगार्ड, और उन लोगों से पूछा गया कि भाई भूखे मरने से अच्छा तो गंदगी साफ करना है, कम से कम गंदगी साफ करके कुछ पैसा तो मिलता है, पेट तो भर जाता है, हम हाथ धो लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इट वर्क्स लाइक दैट कि आपने you went down the gutter, you got dirty, you took a bath and you are clean. No, you're not. What about the toxic gases that were there? What about the extreme dirt that you were completely covered in few minutes back? You are dealing directly in human animal feces, which are feces, fecal matter, body waste, जिसमें वो सब कुछ होता है जिससे आप दूर रहते हैं, ठीक है, वो वेस्ट है, उसे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, उसको हाथ से नहीं छुआ जा सकता, वो आपको कोई भी किसी तरह की डिजीज दे सकता है, क्या क्या दे सकता है उसमें, staying away from it is actually what is required. बट वॉट यूर डूइंग इज कि उसको क्लीन करने के लिए इतना मतलब एडवांस सेटअप है हमारे पास, इतनी फॉरेंसिक साइंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फोन आपका चेहरा देख के खुल जाता है, स्वाइप करके, और जरा सा फिंगर्स के इशारे से पूरा का पूरा फंक्शन, यू हैव द एंटायर वर्ल्ड इन द पाम ऑफ योर हैंड्स, और आप के गटर आदमी साफ कर रहे हैं। मतलब ये किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे चांद तक आदमी को भेजने की जरूरत नहीं है, मार्स तक मशीन भेजती है, वहां पे आप अपनी गटर्स में, अपने सीवेज में मशीन नहीं उतार सकते। सोचने वाली बात है। यही कॉन्ट्रडिक्शन जो है इन सारे के सारे एक्टिविस्ट मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है, और ये इसीलिए इतना ज्यादा इसको क्रिटिकली एक्सप्लेन वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई डेथ्स हो गई, इंसिडेंसेस रिपोर्ट हो गए, तो बहुत सारी चीजें सामने आई कि आप क्यों नहीं हटा पा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट को आप पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर सकते। अगर आप उनसे रोजगार छीन रहे हैं कि भाई तुम गंदगी साफ नहीं करोगे, ठीक है, नहीं करूंगा तो कोई और काम दो, क्योंकि गंदगी नहीं साफ करूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, गिव मी समथिंग, ठीक है। अब वो है नहीं, गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ जॉब्स, इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक्चुअल मुद्दों से, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, वो उल्टी सीधी पॉलिटिकल टैक्टिक्स को यूज करते हैं, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो ये सब, हालांकि इट इज ट्रू, एवरीवन नोज इट, तो ये इसलिए होता है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज massive issue that needs immediate attention, but it cannot be solved in a day or in a night, और गवर्नमेंट की तरफ से इतना एक्टिव एफर्ट भी नहीं आता है इसको सॉल्व करने का। खैर, नॉट गेटिंग इनटू दैट, इट्स एब्सोल्युटली इरेलेवेंट टू आवर स्टोरी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, राइट, दे वर आफ्टर स्टेट्स लाइफ कि भाई आपने कैसे कंपनसेशन दे दिया, और कंपनसेशन देने के बाद हाउ वर यू एबल टू क्लेम दैट यू हैव कंप्लीटली इरेडिकेटेड दिस डिमीनिंग प्रोफेशन, ठीक है, स्पेशली व्हेन देयर वाज दिस लेजिस्लेशन इन प्लेस व्हिच has been enacted by you and completely prohibits the practice of manual scavenging. गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था। फैक्ट्स हम डिस्कस कर चुके, दीज वर द इश्यूज कि भाई स्टेट का जो क्लेम है मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करने का, क्या वो वाकई एक्यूरेट और क्रेडिबल है, क्या सेकंड एफआईआर फाइल, ये तो बात का बात है, इसे हमने डिस्कस नहीं किया है। Whether the petitioners could challenge the certificate submitted by the district collectors declaring the eradication of manual scavenging. Whether there was a need of establishment of a social media platform for reporting manual scavenging incidents to improve transparency and accountability. Now this was one of the measures that was suggested by the संघ itself कि अगर आप रिमोट एरियाज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि भाई स्टेट एक छोटी इतनी सी तो होती नहीं है, स्टेट इज ह्यूज, बहुत सारे रूरल एरियाज होते हैं, बहुत सारे अनटच्ड कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। अब डिजिटल इंडिया होने का भी कनेक्ट नहीं कर सकता, तो सोचने वाली बात है आप वहां तक कैसे जाके मॉनिटर करेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही है या नहीं। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरू करें, जहाँ पे कोई भी इंसान कहीं पे भी अगर इस तरह की चीज को देखता है वो इमीडिएटली उसे रिपोर्ट करे, ताकि गवर्नमेंट अप्रोप्रिएटली एक्ट कर सके। सोल्यूशन निकालना पॉसिबल है, द पॉइंट इज डू यू इवन वांट दैट प्रॉब्लम टू सॉल्व।
अगर आप चाहेंगे कि वो सॉल्व हो जाए तो सोल्यूशन भी आप निकाल ही लेंगे। द फैक्ट कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं दर्शाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी स्टेट में मैनुअल स्कैवेंजिंग चलती रहे, ताकि एम्प्लॉयमेंट आपको अपने आप जनरेट ना करना पड़े, क्योंकि यही लोग जिनसे आप उनका ये कितना भी गलत क्यों ना हो प्रोफेशन छीन रहे हैं, ये आपसे कल को नौकरी मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। नौकरी आपके पास है नहीं। ये केस का एक्चुअल मोटिव, ये मुद्दा था। दिस केस इज मोर लाइक अ रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट को बहुत सारे सवाल उठाता है, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज को, ग्राउंड रियलिटीज को, एक्चुअल क्लेम्स को सामने लेकर आता है। पॉलिटिकल टैक्टिक्स, सियासती झगड़े, दिखावा, ये सब हाईलाइट होता है। दिस इज मोर लाइक अ फिलोसॉफिकल डिबेट रादर देन अ केस, और इसे पीआईएल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज फाइल्ड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बॉम्बे हाईकोर्ट से ही आया है जजमेंट इसका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन क्लेम्स को माना। The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act 2013, जिसके sections 5, 7 और 11, 14 हमारे इस केस का पार्ट थे। अब ये डायरेक्टली ऑब्वियसली इन्वॉल्व नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द सेक्शन ऑफ दिस लेजिस्लेशन, scavenging prohibition and rehabilitation, but you do need to remember that manual scavenging is a direct attack on article 21. डिग्निटी के साथ जीने के लिए आदमी को लाइवलीहुड चाहिए, शेल्टर चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, है ना, डिग्निटी के साथ रहने के लिए। अब इस डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए बेसिक नेसेसिटी जरूरी है, लेकिन इस डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए यह भी जरूरी है कि आदमी सुखी रहे, सुखी एज एन हेल्दी रहे। अगर आदमी बीमार है तो वो सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना, राइट? अगर वो बीमार है तो वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। वो कमा रहा है नहीं कमा रहा है इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। इफ ही इज डीलिंग विद सिकनेस, लाइफ इज नॉट डिग्निफाइड एज वी नो इट। ठीक है, लाइफ परेशानी से भरी हुई है। अब इसलिए क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन वाटर, ये सारी चीजें इजाद हुई कि भाई डिग्निटी के लिए साफ हवा, साफ पानी भी जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो आदमी बीमार पड़ जाएगा। फिर कौन सी डिग्निटी, कौन सी डिग्निटी में तुम जी लोगे अगर तुम्हारे तुम्हारे फेफड़े खराब है, तुम्हारा लिवर खराब है, तुम ना खा सकते हो, ना जी सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। ये कैसी डिग्निटी है जो आदमी को बेड रिडन बना दे, वेजिटेबल बना दे, दूसरों पे डिपेंडेंट बना दे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैनुअल स्कैवेंजिंग एक ऐसा प्रोफेशन जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, जो आपको इस तरह की टॉक्सिसिटी से एक्सपोज करता है जो कि एक ह्यूमन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आप इस तरह के वेस्ट के साथ डायरेक्टली डील करते हैं जो बहुत बहुत हार्मफुल है, बेयर स्किन के साथ टच भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई सेफ्टी मेजर गियर भी नहीं है जिसको आप यूज करके, भाई आप डील कर भी रहे हैं तो सेफ्टी गियर के साथ कर लीजिए। ठीक है, इफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज सो इंटीग्रल टू द सोसाइटी की इट कैन नॉट बी डन अवे विद, तो एटलीस्ट प्रोवाइड देम विद अ सेफ्टी गियर, जिससे कि वो जो आने वाली हार्डशिप्स है उनसे तो बच सके, है ना। सोचने वाली बात है। चेरनोबिल का इंसिडेंट आप सबको याद होगा। तो चेरनोबिल के इंसिडेंट में जब वो रिएक्टर ब्लास्ट हुआ था रशिया में, चेरनोबिल में, तो जो लेबर थी, जो माइनर्स जो थे, उनको नीचे उतारा गया था टू डू समथिंग। दे वर सपोज टू कवर इट, कुछ उन्हें एलिमेंट को फैलाना था जिससे कि उसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा रोका जा सके, राइट। अब इनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सेफ्टी गियर्स के साथ नीचे उतारा गया कि हालांकि अब वो सेफ्टी गियर के साथ भी जाएंगे तो रिस्क तभी भी है, लेकिन कम से कम रिस्क के इम्पैक्ट को थोड़ा सा तो कम किया जा सकता है। ये आप मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए भी कर सकते हैं, राइट। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। अगेन Section 13 and 16 provide rehabilitation measures for identified manual scavengers. 18 empowers appropriate government to confer powers and impose duties on local authorities. Section 20 provides for appointment of inspectors with powers to examine premises, makes offences under this act cognizable and non-bailable. Section 22. सेक्शन 24, 26 विजिलेंस कमेटी और स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी के एस्टैब्लिशमेंट को मैंडेट करता है। महाराष्ट्र में ये कमेटीज बनी नहीं। सेक्शन 33 मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज को मैंडेट करता है कि भाई सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स को आप टेक्नोलॉजी को यूज करके क्लीन करिए, आदमी को क्यों भेज रहे हैं। सेक्शन 36 गवर्नमेंट को पावर देता है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किसी भी तरह का एफर्ट लगा सकते हैं, कोई भी रूल क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी बाय लॉ क्रिएट कर सकते हैं।
कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे कि भाई ग्राउंड रियलिटीज में और स्टेट के क्लेम्स में इनकंसिस्टेंसी तो है ही, ठीक है, जो कि पेटिशनर इंडिकेट कर रहे हैं कंटिन्यूड प्रैक्टिस को हाईलाइट करके। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट और विजिलेंस कमिटीज प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। डिस्ट्रिक्ट और विजिलेंस कमिटीज ही अगर डिफॉल्ट पे रहेंगी, ये इनकम्प्लीट और इनएफिशिएंट कमिटीज हैं राइट नाउ, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली कुछ रिपोर्टिंग तो आ नहीं रही। तो अगर यही नॉन फंक्शनल एटीट्यूड के साथ रहेंगी या फिर इन्हीं के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इनका फंक्शनिंग आगे बढ़ेगा कैसे? जिस वजह से इन कमिटीज को बिठाया गया है, जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है जिसको फुलफिल करने के लिए एक्ट को बनाया गया है, वो पूरा कैसे होगा? व्हाट वुड बी द पॉइंट, राइट? कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप बनाइए, जो कि श्रमिक संघ का एक प्रपोजल था जो मैंने आपको बताया है, जिससे मैनुअल स्कैवेंजिंग के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया जा सके और डिस्ट्रिक्ट लेवल और विजिलेंस कमिटीज के पास इंफॉर्मेशन आ सके कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग किन किन एरियाज में प्रिवेलेंट है और उन्हें प्रॉपरली इरेडिकेट करके रिहैबिलिटेट किया जा सके, मतलब प्रैक्टिस को इरेडिकेट करके लोगों को रिहैबिलिटेट किया जा सके। कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन को भी एम्फसाइज किया, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल डेफिनेशन and the necessity for continued vigilance to ensure complete eradication of manual scavenging practices। ठीक है, आर्टिकल 21 का सीधा क्वेश्चन है डायरेक्ट, आप इसे जरूर डालिए। इनफैक्ट आर्टिकल 21 में डिग्निटी अगर डिफाइन होती है तो मैनुअल स्कैवेंजिंग पर जो केस है उसे लिखना जरूरी है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये मुद्दा बहुत ही चर्चा में है। 24 में मैंने आपको बता दिया, 23 में भी था ही, स्टेट ने कितना बड़ा क्लेम किया, राइट? तो 22 से लेकर 24 तक मैनुअल स्कैवेंजिंग कहीं ना कहीं टॉक्स में है ही। दुनिया भर के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, इतनी खराब डॉक्यूमेंट्रीज बना के CNN BBC पता नहीं कहाँ टेली ब्रॉडकास्ट कर दी, ठीक है? इससे इंडिया के इमेज पर कितना एक गलत सा प्रभाव पड़ता है ना? खैर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। दीज आर द प्रीलिम्स क्वेश्चंस विद सेक्शन ऑफ द प्रोहिबिशन। ये मतलब अगर आप चाहें तो इसको आंसर कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है, और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। मेंस का क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 इन एड्रेसिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिसेस। अब ये दृष्टि का क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन ये आ सकता है, ठीक है? आर्टिकल 21 पे सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, समझाइए आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 पे किस तरह से क्वेश्चन आएगा ये आप जानते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग उन्हीं प्रेमाइसेस में से एक है जिसपे सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ओके? इसलिए आपको इतना डिटेल में ये केस पढ़ाया है मैंने। हाउ डज द प्रोविजन ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 22 स्ट्रेंथन द एनफोर्समेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013? अगर आप समझ गए हैं केस को अच्छे से तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आंसर के रेलेवेंस को आप बेटर समझ पाएंगे और उसे किस तरह से यूज करना है उसका भी आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा, ठीक? तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।